रावण का जन्म कैसे हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे गंगा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक जाने रावण के 10 रहस्य। नंबर 1, नवरात्रि का आरंभ होते ही देश भर में दशहरे का त्यौहार मनाते हैं और हर साल रावण के पुतले को जलाते हैं। रावण के पुतले को बनाने का काम आरंभ करते हैं। हर साल दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिर रावण में ऐसा क्या दोष था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। इस कड़ी में आज हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं रावण के जन्म की कहानी। रावण का जीवन रहस्यों से भरपूर था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो कि लोग उसे घृणा भरी नज़रों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। इसी कहानी की पहली कड़ी में सबसे पहले जानेंगे रावण के जन्म का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि वृषर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होते ही समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षसगणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मत से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करे, उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। मेरे भय की वजह कोई सहयोग तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि वृषर्वा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि वृषर्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को जाने के लिए चल पड़ी। पृथ्वी लोक तक ही कैकसी को काफी समय लग गया और इस कारण वह शाम को दोनों वक्त मिलते ऋषि वृषर्वा के आश्रम पहुंची। आकर कैकसी ने ऋषि वृषर्वा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि वृषर्वा उसे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें कैकसी को यह बात भी कही कि तुम शाम की वेला में आई मेरे पास, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे। उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि वृषर्वा और कैकसी ने रावण कुंभकर्ण पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे रावण के जन्म के बारे में। आइए मिलते हैं अगली कहानी की तरफ। तब तक हमारे दर्शक भाइयों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों।